नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कार्तिक मास की इल्ली और घुन की कहानी। साथियों, इस कहानी को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मेरा आप सब से ये भी निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इस तरह की कहानियां दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की कार्तिक मास की इल्ली और घुन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के महल में एक इल्ली और एक घुन रहते थे। एक दिन इल्ली ने घुन से कहा कि चलो हम दोनों कार्तिक स्नान करने चले। घुन ने कहा कि इल्ली, तुम तो गोरी हो, तुम नहा लो, मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो अभी हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। उसके बाद इल्ली राजा की बेटी के पल्लू से लगकर कार्तिक स्नान करने चली गई और घुन नहीं नहाया। कुछ दिन बाद कार्तिक खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर पैदा होती है और घुन उसी राजा के यहाँ गधा बनकर जन्म लेता है। राजकुमारी बड़ी हो गई तो उसका विवाह पक्का हो गया। राजा ने धूमधाम से राजकुमारी का विवाह किया। राजकुमारी जब ससुराल जाने लगी तो उसकी पालकी अचानक से रुक गई। राजा और रानी ने कहा कि पालकी क्यों रुक गई है। तब राजा से राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे ये गधा चाहिए। राजा ने कहा, यह मत लो, चाहे जितनी भी धन दौलत ले लो या जो कुछ और चाहे मांग ले। पर राजकुमारी नहीं मानी, बोली, नहीं, मुझे तो यही चाहिए। हार कर राजा ने गधा दे दिया। गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब राजकुमारी महल से नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। राजकुमारी और गधे की बातें उसकी देवरानी जेठानी सुन लेती हैं। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो, ये तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं ये बात नहीं मानूंगा, मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और अपनी आंखों से देख लूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। राजकुमारी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया। ये सब देख वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ कि तुम कौन हो। उस पर राजकुमारी ने उससे कहा कि किसी औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे राजकुमारी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही थी, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसीलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। राजकुमारी की सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है। राजकुमारी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। राजकुमारी की सारी बातें सुन राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम दोनों कार्तिक स्नान जोड़े से करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सके। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हो गया। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन घुन जैसा फल किसी को ना देना। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।